नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में इतिहास, आस्था और विज्ञान की सारी हदों को पार कर देता है। दुनिया भर में कई भव्य मंदिर हैं, लेकिन भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर जैसा कोई दूसरा नहीं। आज हम जिस असाधारण यात्रा पर निकलने वाले हैं वो केवल एक धार्मिक स्थल की कहानी नहीं है, बल्कि ये अनंत संपत्ति, एक ऐसा शाश्वत कर्ज जो कभी खत्म नहीं होता, और उन वैज्ञानिक रहस्यों का एक जाल है जिन्हें सुनकर नासा और आईआईटी के वैज्ञानिकों का भी दिमाग घूम गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी दुनिया के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। दुनिया के बहुत से देशों का पूरा नेशनल बजट भी इससे कम होता है। और ये सिर्फ तिरुपति मंदिर की कुल संपत्ति का एक अंदाजा भर है। यहां हर महीने करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का दान आता है। सोचिए, 11 टन से ज्यादा तो यहां सिर्फ शुद्ध सोना रखा हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर का मुकुट ही 1000 किलो सोने का है और 2.5 टन का उनका सोने का कवच है। ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि इनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इतनी विशाल संपत्ति एक बहुत ही गहरे विरोधाभास, यानी एक पैराडॉक्स को जन्म देती है। और वो विरोधाभास ये है, एक तरफ तो इतना सारा सोना और खरबों की संपत्ति है, पर दूसरी तरफ इस मंदिर के मुख्य देवता यानी भगवान वेंकटेश्वर को भारी कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। और यही वो सवाल है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को यहां खींच लाता है, जो अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा यहां दान करते हैं। लोग यहां दान इसलिए देते हैं ताकि भगवान अपना कर्ज चुका सकें। पर अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये कर्ज आखिर लिया किसने, किससे लिया, और सबसे बड़ी बात, क्यों लिया? इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं में मिलता है। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। बात शुरू होती है महर्षि भृगु से। कहा जाता है कि त्रिदेवों की परीक्षा लेते वक्त उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। विष्णु जी ने तो उन्हें माफ कर दिया, पर माता लक्ष्मी इस अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाईं और वैकुंठ छोड़कर सीधे पृथ्वी पर आ गईं। उनके वियोग में विष्णु जी ने भी श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। यहां आकर उन्हें पद्मावती नाम की एक राजकुमारी से प्रेम हो गया, पर शादी के वक्त एक परेशानी थी। श्रीनिवास उस वक्त एक निर्धन व्यक्ति थे, तो अपनी शादी का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया और ये वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे इसे पूरी तरह चुका देंगे। तो दोस्तों, यही वो दिव्य कर्ज है जिसे चुकाने के लिए आज भी दान पुण्य की ये परंपरा चली आ रही है। पर इस कहानी का अंत और भी ज्यादा दिलचस्प है। जब माता लक्ष्मी को इस शादी के बारे में पता चला तो जाहिर है एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए श्रीनिवास ने अचानक खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। ये देखकर माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी उसी दिव्य मूर्ति में समाहित हो गईं। और पता है, आज मंदिर में जो परंपराएं निभाई जाती हैं वे इसी घटना से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्नान कराया जाता है तो उनकी छाती पर आज भी माता लक्ष्मी और पद्मावती की स्पष्ट छवि दिखाई देती है। इसी वजह से स्नान के बाद मूर्ति के ऊपरी हिस्से को साड़ी से और निचले हिस्से को धोती से सजाया जाता है। कैसी अजीब बात है ना, एक प्राचीन पौराणिक कथा आज के आधुनिक अनुष्ठानों में इतने करीब से जिंदा है। अब आते हैं आस्था का अर्थशास्त्र और एक साम्राज्य का प्रबंधन पर। पौराणिक कथाओं से बाहर निकलकर अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये अपार आस्था आधुनिक दुनिया में एक विशाल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो सच में ये अपार धन आखिर जाता कहाँ है? इसका जवाब है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की समाज कल्याण योजना है। टीटीडी हर साल 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिर्फ समाज कल्याण पर खर्च कर देता है। उनकी अन्नदान परियोजना को ही ले लीजिए, जहां हर दिन 3 से 4 लाख लोगों को बिल्कुल मुफ्त भोजन कराया जाता है। इसके अलावा मंदिर 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चलाता है, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। और साथ ही 300 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज भी हैं, जहां छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। यानी लोगों की दी हुई आस्था सीधे तौर पर समाज को बेहतर बनाने में काम आ रही है। पर सिर्फ पैसा खर्च करके तो कोई संस्था इतनी अमीर नहीं हो सकती है ना। इसलिए टीटीडी का वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट पावर हाउस जैसा है। उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल रखे हैं, जिससे उन्हें हर साल लगभग 800 करोड़ रुपए सिर्फ शुद्ध ब्याज के रूप में मिलते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शेयर बाजार में भी रिलायंस, टाटा और एसबीआई जैसी ब्लू चिप कंपनियों में उनका 10,000 करोड़ रुपए का निवेश है। ये सच में आस्था और आधुनिक अर्थशास्त्र का एक बेजोड़ संगम है, जहां दान के पैसे को एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह मैनेज किया जाता है। अब यहां एक और अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। एक और हमारी गहरी आध्यात्मिक परंपरा है
जहां भक्त अपना अहंकार त्यागने के प्रतीक के रूप में अपने बाल दान करते हैं। एक कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने भगवान विष्णु के कटे हुए बालों को ढकने के लिए अपने बाल दान किए थे, जिससे ये प्रथा शुरू हुई। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक आधुनिक व्यावसायिक सच्चाई भी है। टीटीडी इन दान किए गए बालों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। इन बालों को इकट्ठा करके साफ किया जाता है और हेयर एक्सटेंशंस और विग्स के रूप में वैश्विक बाजार में निर्यात कर दिया जाता है। इस अकेले व्यापार से मंदिर को हर महीने लगभग 20 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होती है। आध्यात्मिक त्याग और वैश्विक व्यापार का यह कॉम्बिनेशन सच में हैरान कर देने वाला है। चलिए, अब हम आते हैं अपने इस विश्लेषण के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, चमत्कार, सुरंगें और अज्ञात। अर्थशास्त्र तो फिर भी समझ आता है, लेकिन अब हम उन रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आज तक कोई आधुनिक विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया है। मंदिर परिसर के अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि रोजाना दर्ज की जाने वाली सच्चाइयां हैं। जैसे कि गर्भगृह का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, उसके बावजूद भगवान की मूर्ति को लगातार पसीना आता है। पुजारियों को इसे बार बार पोंछना पड़ता है। मूर्ति के ठीक पीछे अगर आप कान लगाएंगे तो वहां से समुद्र की तेज लहरों की आवाजें आती हैं। यहां रोजाना 3 से 5 लाख लड्डू बनते हैं, पर मजे की बात यह है कि हर एक लड्डू का वजन और स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। मंदिर की पूरी आपूर्ति 23 किलोमीटर दूर एक गुप्त गांव से आती है, लेकिन आज तक कोई बाहरी इंसान उस गांव को किसी नक्शे पर ढूंढ नहीं पाया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, भगवान की मूर्ति के सामने एक दीपक पिछले 1000 सालों से बिना रुके जल रहा है। डीआरडीओ की एक टीम ने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये हिमालयी जड़ी बूटियों से बने एक अमृत तुल्य तेल और देवदार पेड़ की छाल से जलता है। अब जमीन के थोड़ा नीचे चलते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के ठीक नीचे एक पूरी रहस्यमयी दुनिया छुपी हुई है। शास्त्रों के अनुसार यहां ऐसी 7 गुप्त सुरंगें हैं, जिनमें से 3 सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। पहली है ब्रह्मास्त्र सुरंग, जहां माना जाता है कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार रखा हुआ है। 1993 में 5 ब्रिटिश इंजीनियर्स इस सुरंग में गए थे और वे रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गए। दूसरी है स्वर्ण भंडार मार्ग। यहां ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार ने संकेत दिया है कि इसके अंदर करीब 500 टन सोना और कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और तीसरी है काला पानी सुरंग, जो एक अनजान काले तरल पदार्थ से भरी हुई है। 2001 में एक लैब तकनीशियन ने उस पानी का टेस्ट करने की कोशिश की थी और तुरंत उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अगर आपको लग रहा है कि ये सब बस पुरानी कहानियां हैं, तो जरा जनवरी 2022 की इस आधुनिक घटना पर गौर कीजिए। रात के करीब 2 बजे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की एक टीम वैज्ञानिक उपकरणों के साथ मंदिर के नीचे के एक गुप्त दरवाजे को खोलने पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक एक अनजान शक्ति के कारण उनकी सभी हाई पावर फ्लैशलाइट्स और रेडियो संचार उपकरण एक साथ बंद हो गए। रेडियो पर सिर्फ एक अजीब सी सिसकी लेने की आवाज सुनाई दी। इस डरावने अनुभव के बाद टीम लीडर ने उसी वक्त खुदाई रोकने का आदेश दे दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वहां ऐसी कौन सी अनजान शक्ति है जो आधुनिक तकनीक को पल भर में निष्क्रिय कर देती है। और यहीं पर विज्ञान को सबसे बड़ा झटका लगता है। आधुनिक विज्ञान इन रहस्यों को नकारने के बजाय उल्टे इनकी पुष्टि कर रहा है। आईआईटी मद्रास ने एक अध्ययन किया और पाया कि मंदिर की प्राचीन दीवारों के जो पत्थर हैं, उनके बीच हमेशा ठीक 0.2 इंच का सटीक फासला है। आज की लेजर तकनीक के बिना इतनी सटीकता लाना लगभग असंभव है। उन्होंने ये भी पाया कि मूर्ति का पिछला हिस्सा अजीब रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव गुण प्रदर्शित करता है। इसके अलावा नासा के स्टडीज में इस क्षेत्र में ऐसी धातुएं मिली हैं जो आमतौर पर सिर्फ अंतरिक्ष के उल्कापिंडों में ही पाई जाती हैं। और सुनिए, यहाँ के भूकंप मापी यंत्र हर दिन ठीक 3 बार जमीन के अंदर से एक विशेष आवृत्ति रिकॉर्ड करते हैं, जो बिल्कुल ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती है। अब ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के सबसे खतरनाक रहस्य की तरफ ले जाती हैं। बताया जाता है कि साल 2020 में नासा ने प्रोजेक्ट गरुड़ के नाम से एक बहुत ही गुप्त अध्ययन किया था। लीक हुए दस्तावेजों के हवाले से ये दावा किया गया है कि तिरुपति की इन पहाड़ियों के ठीक नीचे एक अनजान धड़कने वाला ऊर्जा स्रोत मौजूद है। ये कोई आम ऊर्जा नहीं है। ये स्रोत हर साल 0.3% की दर से लगातार बढ़ रहा है और ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सीधे तौर पर भविष्य पुराण की उस प्राचीन भविष्यवाणी से मेल खाता है जिसमें बताया गया था कि कलयुग के चरम पर तिरुपति पर्वत से एक भयानक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर पहुंचते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर उस पहाड़ी के नीचे छुपी वह अज्ञात ऊर्जा इसी गति से बढ़ती रही तो वर्ष 2035 तक वहां एक प्रलयंकारी चुंबकीय तूफान पैदा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक भूगर्भीय घटना होगी या सच में कलयुग के अंत की ओर कोई दिव्य इशारा। तिरुपति बालाजी का ये मंदिर सिर्फ पैसे और दान का केंद्र नहीं है दोस्तों, ये प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान के बीच खड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना भी बाकी है। आखिर उस पहाड़ की गहराइयों में ऐसा क्या है जो जागने का इंतजार कर रहा है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।